ये तो गए काम से, बिल्कुल गए काम से। इनका तो अब कुछ हिसाब ही नहीं है। अब तो मठ बचाना भी मुश्किल हो रहा है। इनके ऊट पटांग जो बयान है ना, जनता पागल नहीं है, पूरी तरह से देख रही है। एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए हमारे महाराज जी का, कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, योगी तो जा ही रहे हैं, उनके खिलाफ तो हम आग उगलेंगे। बिल्कुल। हम बुलंदशहर में बोला है, सब लोग लाठी डंडे से बिल्कुल तैयार रहे काउंटिंग पर। बिल्कुल ट्रैक्टर लेकर के, बिल्कुल 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 सुरक्षा के लिए 2 दिन की प्रत्येक किसान छुट्टी ले ले। बेईमानी बिल्कुल जाएंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 4 अंगुल ऊंची कान से लाठी लेके जाएंगे भाई, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, राशन पानी लेके जाएंगे। 75 जिले, 75 सीटों इनको बेईमानी से निकालनी है। हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट देना है सरकार को, उसको हमें बचाना है। हम पूरी सुरक्षा से सुरक्षा घेरा बना करके काउंटिंग सेंटर पर हमारा एक एक किसान रहेगा लाठी लेकर के। क्यों आपको डर है कि ईवीएम हैक कर लिया जाएगा या ईवीएम पे हमला किया, इस बात का डर है इसलिए आप वहाँ पे रहेंगे? भाई डर क्या, हिटलर सा ही राज चला है। इनका जो प्रशासन है, जबरदस्ती वोट ले रहे हैं उनसे। नहीं, जो सर्विस क्लास लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमें तो नौकरी करनी है, क्या करें क्या करें। उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जब इनके में भीड़ नहीं आती है मोदी जी के उसमें सभा में, तो उन पर दबाव बनाया जाता है। नौकरी आपको बचाना है तो भीड़ आपको लाना ही होगा। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ दूंगा मैं अपने गांव से प्रूफ दूंगा। 50 आदमी 100 आदमी खड़ा कर दूंगा, पैसे लेकर के अलीगढ़ की सभा में भीड़ गई कि ये मशीन में जो है 10 से 15 हजार वोट लेके चलेगी। गिनती बीजेपी वालों की 10-15 हजार से शुरू होगी और विपक्ष की 0 से शुरू होगी। अरे नहीं भाई, टिकट वो चीज है, इसके आगे कोई नहीं टिकने वाला है, कोई नहीं टिकने, बिल्कुल नहीं। जाएंगे बाबा जी, जाएंगे योगी मोदी दोनों साथ। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। पूरे यूपी में चुनाव का जिस तरीके से माहौल चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय वाराणसी में हैं और लगातार ये तकरीर दी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ उनसे नहीं मिले, डमरू बजाते नजर आए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे लगातार यूपी चुनाव में प्रभाव पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ रणवीर सिंह यादव, किसान संयुक्त मोर्चा टिकैत के हमारे साथ जिला मंडल महासचिव हैं। सर रणवीर सिंह जी, कैसे देख रहे हो जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि योगी से नहीं मिले, डमरू बजाते नजर आए, क्या ये तमाम गतिविधियां जो है यूपी चुनाव में कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, ना तो योगी में और मोदी में नंबर मिल रहा है और ना मोदी में और अमित शाह में नंबर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैंने ये देखा है, साक्षात्कार ये मैंने देखा है, प्रूफ भी है, वहाँ के अखबारों को उठा के देखिए कि इनका एक संयुक्त जो वो निकालना था इन्होंने, रैली, हाँ, जुलूस निकालना था इन्होंने, हाँ। तो वो जुलूस में आपके अमित शाह जी वो शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अखबार में 3-4 दिन से ऐड चल रहा था वहाँ पर, लेकिन अमित शाह जी अचानक जो है उनके साथ ना कंधे से कंधा मिला करके ना जाना, कुछ न कुछ तो है अंदर चल रहा है इनके। इससे आपको क्या फायदा है? क्यों आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं? फायदा नहीं है, इनमें आपस में खींचतान पड़ी हुई है, इसमें आपस में खींचतान पड़ी हुई है। क्योंकि जो योगी जी चाहते हैं वो अमित शाह नहीं चाहते। अच्छा, अमित शाह चाहते हैं वो योगी जी नहीं चाहते। 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर में जाते हैं, आसपास की जनसभाएं करते हैं, हमारे योगी जी उनसे मिलते नहीं है, उनसे मिलने भी नहीं जाते देश के प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, अरे उनमें है ही वो साक्षात्कार जब दिख रहा है भाई, देश का प्रधानमंत्री आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है तो वहां पर ना मिलना क्या दर्शाता है? ये तो सब समझदार है ना लोग। तो इनका तो आपस में ऐसा पड़ा हुआ है, ये तो गए काम से, बिल्कुल गए काम से। इनका तो अब कुछ हिसाब ही नहीं है। अब तो मठ बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, ये मठ बचाना भी मुश्किल हो रहा है। इनका जो वहाँ जो गोरखपुर से जो लड़ रहे हैं, इनकी सीट भी बचानी बहुत मुश्किल हो रही है। वहाँ की जनता का जनाधार, वो एक शुक्ला है, कोई गठबंधन से प्रत्याशी है, बहुत बड़ा जनसैलाब चल रहा है उनके साथ। तो मुश्किल है, हताशा है। अब ये परेशान हो रहे हैं कि पैरों की जमीन निकल, हाँ, अरे भाई बहुत मुश्किल, बिल्कुल हताशा, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इनका शकल देखने लायक हो गई भाई इनकी। अच्छा, योगी जी की देखिए कितना बुरी तरह से नहीं, डमरू बजाते नजर आए। लोग कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आए हैं,
जनता में बड़ा प्रभावशाली माहौल है, लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अरे भाजपा का कहाँ सरकार बन रही है? इनके ऊट पटांग जो बयान है ना, जनता पागल नहीं है, पूरी तरह से देख रही है। एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए हमारे महाराज जी का, कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। कभी गर्मी निकाल देंगे, कभी चर्बी निकाल देंगे, कभी ठंडा कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी शिमला बना देंगे। ऊट पटांग बयान कि हमने बुलडोजर जो रिपेयरिंग के लिए दे रखा है अभी, हाँ बुलडोजर चला देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तानाशाह हिटलरशाही जो रवैया है इनका, ये शोभा नहीं देता है। वो एक संत हैं, संत के हिसाब से जो स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं वो नहीं दिखाते। जो उनके बातें हैं वो ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई ईगो वाली बात आ गई है और वो हिटलरशाही राज चलाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार, किसान खास करके किसान बहुत नाराज है। नहीं, किसानों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रवैया रहेगा किसानों का? कई महीनों से टिकैत शांत पड़े हुए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? अरे देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी संयुक्त मोर्चा की मैं भी 4 जिले कवर करके आया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ। क्या देखा आपने? मैंने ये देखा था किसान जो गाय और सांड जो है, सबसे मेन समस्या उनके सामने ये है कि बेचारा बिना पैसे की नौकरी मिल गई, रोजगार कहते ना योगी जी, रोजगार दे दिया हमने, तो रोजगार वो मिला है बिना पैसे का, चौकीदारी मिली है। आप खेत बो के आइए, जैसे उग के तैयार होता है, खेत की रखवाली जब तक घर में नहीं आती है फसल, आपकी एक आदमी की ड्यूटी वहाँ खेत पर रहेगी। मुझे एक बात बताइए, योगी जी ने कह दिया ना, जो सांड की रखवाली करेगा 900 रुपए प्रति माह उसे मिलेंगे। अब तो रोजगार भी मिल गया किसानों को ना साथ भाई। वो किस लिए मिलेगा आपको नहीं पता है? वो उनके चारे के लिए मिलता है, चारे के लिए मिलता है। 15 रुपए किलो भूसा आ रहा है, 2 किलो भूसा आता है और 15 रुपए मिलते कहाँ हैं? वो बीच में खा जाते हैं, 10 रुपए तक नहीं आता है। इनकी जो गौशाला बनी है, गौशाला में तड़पते हुए कई वीडियोज आ रहे हैं सामने। देखिए, अब तो सात चरण चुनाव का बीत गया है, अब तो लोग तो माहौल बना रहे हैं। 7वां भी बीत गया, लोगों का उम्मीद था कि 7वें चरण में कुछ सपा के तरफ जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि भाजपा को जो है मैंडेट मिल रहा है पूरा। देखिए, हम हैं राजनीतिक आदमी, इतना हमको पता है, हमें इतना पता है कि परिवर्तन हो रहा है। योगी से डर नहीं, योगी तो जा ही रहे हैं, उनके खिलाफ तो हम आग उगलेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ क्या अच्छा किया है इन्होंने? विश्वासघात किया है, किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कह के अपने वादों से मुकरी है ये सरकार। हमारे जो 50 से 52 हजार केस थे, तत्काल प्रभाव से जो वापस लेने थे, उनको नोटिस दे रही है सरकार। हमारे 700 से 750 किसान शहीद हो गए, उन पर जो है जो सहयोग और सहायता राशि थी वो तक नहीं दी इन्होंने। कितने आपको बताऊं, जो 5 बिंदुओं पर बात हुई थी इनकी हमारे, और जो समझौता हुआ था 9 दिसंबर को, 11 को हमारा स्थगित हुआ है, तो 5 बिंदुओं पर एक भी बिंदु पर काम नहीं करा सरकार ने। जो हमारे MSP के लिए एक समिति कमेटी बननी थी, MSP कानून बनाने के लिए, जो 5 नाम मांगे थे संयुक्त मोर्चा की ओर से, हमारी तरफ से वो दे दिए गए। और 15 जनवरी तक कोई भी काम नहीं किया सरकार ने। मतलब ना तो सहायता राशि मिली, ना उनके तत्काल प्रभाव से केस वापस होने थे, ना वो हुए, ना अभी तक कोई कमेटी बन पाई है, और ना ही पराली के मुद्दे पर कोई बात हुई है, ना हमारे जो शहीदों के लिए जो हमारे पुराने ट्रैक्टर थे, ना उनका कोई संशोधन हुआ जो 26 जनवरी में टूटे थे। तो अब बिजली अमेंडमेंट का बिल था, वहाँ हमारा तिकुनिया कांड में जो अजय टैनी थे, अजय टैनी धारा 120 के मूल्यम थे, वो अभी तक खुले हवा में खुली सांस ले रहे हैं और गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री का मंच साझा कर रहे हैं, जबकि वो धारा 120 का मूल्यम है। उनके बेटे को जमानत मिल जाती है। इतनी 5 एक पत्रकार भी थे उसमें साथी, और 4 हमारे किसान थे, वो भी किसान परिवार से आते थे, जो पत्रकार जो तिकुनिया में पीछे से निहत्ते उस पर जो है किसान पर पीछे से वार किया है कायरों की तरह। तो बताइए क्या गलती थी उनकी? उनको जमानत मिल जाती है। ममता पे हमला कर दिया ना भाजपाई वालों ने वाराणसी में, अखिलेश के। ये बौखलाए हुए हैं। कौन बौखलाए हुए? यही बीजेपी वाले। टिकैत साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी बताइए ना, कितना चरण टिकैत साहब ने कह दिया, कल ही बोला है उन्होंने, बुलंदशहर में बोला है, सब लोग लाठी डंडे से बिल्कुल तैयार रहें काउंटिंग पर। बिल्कुल ट्रैक्टर लेकर के, बिल्कुल सुरक्षा के लिए 2 दिन की प्रत्येक किसान छुट्टी ले ले और अपने ट्रैक्टर ले जा करके खाना पीना राशन लेके जाए, वहीं डेरा डाल। ये बात कही है? ये बेईमान बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा हमारे टिकैत साहब ने। और हमारा किसान जाएगा, बेईमानी बिल्कुल जाएंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 4 अंगुल ऊंची कान से लाठी,
लेके जाएंगे भाई, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, राशन पानी लेके जाएंगे और विदा करके आएंगे। जिसको वोट दिया किसान ने उसको उसके घर तक विदा करेंगे, उसको उसके सुरक्षित उसके घर तक विदा करेंगे। इन्होंने जिला पंचायत में नहीं देखा था आपने कितना चोरी हुआ था, किडनैपिंग हुई थी। ये तो सर्टिफिकेट प्रत्येक जिले से एक, जो किसान को, जो हमारे टिकैत साहब कह रहे थे सही बात, एक प्रत्येक जिले से एक सीट इनको बेईमानी से निकालनी है। 75 जिले 75 सीटों इनको बेईमानी से निकालनी है। हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट देना है सरकार को, उसको हमें बचाना है। हम पूरी सुरक्षा से सुरक्षा घेरा बना करके काउंटिंग सेंटर पर हमारा एक एक किसान रहेगा लाठी लेकर के। क्यों आपको डर है कि ईवीएम हैक कर लिया जाएगा या ईवीएम पे हमला किया, इस बात का डर है इसलिए आप वहां पे रहेंगे? भाई डर क्या, हिटलर सा ही राज चल रहा है। इनका जो प्रशासन है जबरदस्ती वोट ले रहे हैं उनसे। भाई जो अधिकारी नौकरी करनी है आप वोट दो, इनके कहने से वोट दो, सबकी आईडी लेकर के वोट इन्होंने अपनी तरफ अपनी फेवर में करवाए। ये तभी तो वोट तो इंसान देगा ना, आदमी नहीं देगा ना। आप कैसे नहीं नहीं नहीं, ये जबरदस्ती भाई धौंस जमा के आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। आप पे जमाया? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं नहीं, जो सर्विस क्लास लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमें तो नौकरी करनी है, क्या करें क्या करें। उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जब इनके में भीड़ नहीं आती है मोदी जी के उसमें सभा में, तो उन पर दबाव बनाया जाता है कि कैसे भी लाइए, पैसा दे करके लाइए, भीड़ लाइए, नौकरी आपको बचाना है तो भीड़ आपको लाना ही होगा। आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ दूंगा मैं अपने गांव से प्रूफ दूंगा। 50 आदमी 100 आदमी खड़ा कर दूंगा, पैसे लेकर के अलीगढ़ की सभा में भीड़ गई थी। जबरदस्ती अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। उनको नौकरी करनी है, जैसे हम कहते हैं वैसे करना है। तभी तो हमारे टिकैत साहब कहते हैं कि ये मशीन में जो है 10 से 15 हजार वोट लेके चलेगी। गिनती बीजेपी वालों की 10-15 हजार से शुरू होगी और विपक्ष की 0 से शुरू होगी। लेकिन ममता पे हमला करने वाले लोग तो ये कह रहे हैं टिकैत का टिकट गया, खत्म टिकैत। अरे नहीं भाई, टिकैत वो चीज है, इसके आगे कोई नहीं टिकने वाला है, कोई नहीं टिकने, बिल्कुल नहीं। जाएंगे बाबा जी जाएंगे, योगी मोदी दोनों साथ। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा संगठन संघर्ष जो है, हमारा आंदोलन स्थगित तो हुआ है, खत्म थोड़ी हो गया हमारा आंदोलन। हम आंदोलनकारी लोग हैं। हमने 13 महीने फुल ट्रेनिंग ली है गाजीपुर बॉर्डर से। आंदोलन करेंगे, हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। जो किसान की बात करेगा, किसान उसके साथ जाएगा। हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे, इनको वो सजा देंगे इन्होंने जो गद्दारी की है हमारे साथ में, वादा खिलाफी की है। हमने चैलेंज के साथ कह रहे हैं, हमारा एक एक सिपाही गांव-गांव जा रहा है, लोगों को बता रहा है कि भाजपा को वोट मत करो, बिल्कुल मत करो, तो इसको सजा दो। अंदर खाने क्या सही? अरे भाई यार, ट्रेनिंग जब सिपाही है वो सब बता रहे हैं। अब ये चीज वोट की चोट जो है करने सपा नहीं, वो अंदर में सपा नहीं। देखो ये कहावत है कि यादव भाई अंदर में नहीं। अब आपके जहन में छुपा है। नहीं, देखिए बात वो नहीं है। यादव जात बिरादरी की बात तो ये लोग करते हैं, दिल में है ही नहीं। नहीं, जात दिल में अखिलेश बात की भेदभाव की बातें ये करते हैं। हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, मानना पड़ेगा आप। नहीं कहते नहीं है नहीं कि अखिलेश यादव को। अरे नहीं, अखिलेश आप नहीं कह रहे हैं भाई, दिख रहा है परिवर्तन का दौर चल रहा है। कांग्रेस को वोट जाएगा? नहीं भाई, उसमें भी आप देखिए। अरे भाई देखिए, वो कांग्रेस का अगर जिताऊ प्रत्याशी है तो लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। बहुत बढ़िया। प्रत्याशी अगर समाजवादी का जिता हुआ है तो वहां वोट देंगे। इस बार किसान गड्ढे में वोट नहीं देगा, इतना समझदार है, उसे पता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। नहीं, ममता पे हमला, जो जिसने भी ममता पे हमला किया था वाराणसी में, उसको क्या कहेंगे? उसको किस तरीके से बौखलाई हुई है अकेली लेडीज ने, वीरांगना है वो कह रहे हैं बंगाल की वीरांगना है, भगा दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया अकेली ने। पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश की भीड़ ले जाके वहां जुटाई। मध्य प्रदेश से लोग बंगाल गए चुनाव प्रचार में भीड़ करने के लिए, लेकिन उसके आगे टिक नहीं पाया कोई भी। वो कहीं ना कहीं टीस है, तो वो अपनी खीस निकाल रहे हैं यहाँ पर आकर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत शुक्रिया।